हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। ये जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट के बारे में, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज, जिसके माध्यम से पूरा प्रोग्राम जो है डेवलप किया जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि 3 एलिमेंट्स होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और रिजर्व वर्ड। तो हम लोग पिछले क्लास तक कांस्टेंट हम लोग ख़त्म कर दिए। अब दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल कीवर्ड जो है वो क्या है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लें हम लोग। वेरिएबल का मतलब है कि जो वैरी करता हो। प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक ही प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन उसमें कई इनपुट्स के डिफरेंट आउटपुट आते हैं। ये चंक ऑफ इनपुट जो है प्रोवाइड किया जाता है और एक आउटपुट जो है निकलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट, डिफरेंट टाइप्स नहीं, मतलब डिफरेंट डेटा पर डिफरेंट रिजल्ट जो है प्रोवाइड करने का काम करता है, बट सिंगल प्रोग्राम वो करता है। एक बार जैसे हम कोई मार्कशीट निकालना चाहते हैं तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं मार्कशीट का, तो हम एक सिंगल प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वही प्रोग्राम प्रोसेस करके और नंबर ऑफ मार्कशीट जो है वो डिस्प्ले करने का काम या प्रिंट करने का काम करता है। हम प्रोग्राम एक ही लिखते हैं, यही प्रोग्राम का बेनिफिट है। जैसे हम कोई एक मार्कशीट अगर मैनुअली करते हैं तो वो एक मार्कशीट में जितना समय लगता है दूसरा मार्कशीट में भी उतना ही समय लगेगा। एक अगर मार्कशीट में अगर हमको 30 मिनट लगता है तो दूसरा मार्कशीट में भी 30 मिनट लगता है, और इस तरह से तीसरा भी 30 मिनट्स लगेगा, इस तरह से। लेकिन मैनुअली काम करने में ये टाइमिंग जो है कांस्टेंट नहीं होता है, बाद में थकने लगता है तो कुछ ज़्यादा समय लेता है। तो ये पहले निश्चित नहीं था कि हम कितने समय में, अगर हमको 1000 मार्कशीट अगर हमको प्रिंट करना है चाहे लिखना है तो कितना समय लगेगा, ये डिफाइन नहीं था मैनुअली वर्क के चलते, और बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो इसी से बचने के लिए प्रोग्राम कंप्यूटर में जो है उसको दिया गया, और कंप्यूटर में प्रोग्राम एक जनरल प्रोग्राम लिखा जाता है जो उस तरह का मार्कशीट जो अलग अलग स्टूडेंट का है वो जो है वो वही सिंगल प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करके दे देगा। तो इससे ये बेनिफिट मिला कि हम एक प्रोग्राम लिखने में मान लेते हैं 1 दिन का समय लगता है या 2 दिन का समय लगता है, ठीक है, लेकिन वही प्रोग्राम लाखों स्टूडेंट्स को का मार्कशीट अगर हम डिस्प्ले करा सकते हैं उससे, तो हमको बहुत समय कम लगता है। अगर हम उसको लाखों स्टूडेंट्स का मैनुअली करें और उसको प्रोग्राम के माध्यम से करें तो बहुत ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन दी मैनुअल वर्क एंड दी कंप्यूटराइज्ड वर्क। एक मार्कशीट प्रिंट करने में अगर कंप्यूटर को 2 मिनट लगता है चाहे 1 मिनट लगता है, तो लाखों मार्कशीट प्रिंट करने में, लाखवां मार्कशीट में प्रिंट करने में 1 ही मिनट लगेगा। लेकिन मैनुअल के साथ ऐसा नहीं होता है। यही बेनिफिट होता है प्रोग्रामिंग का, जिसके चलते कंप्यूटराइज्ड वर्क जो है वो ज़्यादा रिलायबल और लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है हो गया है, जिसके चलते इतना पॉपुलरिटी हो गई है। हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। यही चीज़ के लिए हम एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम पहले हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कांस्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जाने हैं। अब है कि एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स का मार्कशीट प्रिंट होता है। तो एक मार्कशीट में अगर नाम जो है स्टूडेंट्स का नाम सोनू कुमार है तो दूसरे मार्कशीट में मोनू कुमार हो जाएगा। हम एक सिंगल प्रोग्राम लिखते हैं तो इसके लिए जो वैल्यू हर एक मार्कशीट में वैल्यू बदल जाता हो, वैरी करता हो, बदलते जाता हो, तो उसके लिए वेरिएबल यूज किया जाता है, जिसमें हर एक मार्कशीट में उसका नाम, उसका ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सब बदल जाता हो, डिवीज़न बदल जाता हो, वो जो बदल रहा हो उसके लिए वेरिएबल यूज किया जाता है। अब है क्या है वेरिएबल, ये तो हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ा सा इसको ये कर लें, जैसे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो हम ये सीट नंबर 1, 2, 3
अलॉट किए हुए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर 100 बेंच है तो उसमें 1 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बेंच अलॉट किए हैं। तो अगर अटेंडेंस चाहे रोल नंबर हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो अटेंडेंस लेते हैं तो वो एक बैच का अटेंडेंस जो है रोल नंबर 1 सीट नंबर 1 है तो वो लड़का हरी बैठा हुआ है तो दूसरे बैच में हम सीट नंबर 1 ही पुकारेंगे लेकिन उस समय मोहन बैठा हुआ मिलेगा। तो वो जो सीट नंबर है उस पर स्टूडेंट हर एक बैच में बदल जाते हैं तो वो जो जगह है वो वेरिएबल कहलाएगा, वो वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो हर एक बैच में सेम रहता है तो ये जो है एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों यूज होता है प्रोग्राम में। तो कांस्टेंट वो वैल्यू है जिसका वैल्यू बदलता नहीं है, लेकिन वेरिएबल वो है जिसका वैल्यू बदलते रहता हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इसी को वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल ऑफ प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, एक्चुअली में वेरिएबल क्या करता है कि कंप्यूटर के मेमोरी, हम जानते हैं कि मेमोरी जो है वो डाटा रखने का काम करता है, तो ये जो है वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को फिक्स कर देता है। जैसे स्टूडेंट्स नेम के लिए एक जगह फिक्स कर दिया, रोल नंबर के लिए एक जगह फिक्स कर दिया, मार्क्स फिजिक्स का एक जगह फिक्स कर दिया, केमिस्ट्री का एक जगह, मैथ्स का एक जगह, इस तरह से एक जगह एलोकेट कर देता है। और उसमें एक रिकॉर्ड अगर हो रहा है तो उस समय सोनू कुमार नेम में के जगह पर है, रोल नंबर 1 2 3 है, मार्क्स उसका 50 60 70 है, तो वो जो है उस जगह पर रहेगा। जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो कंप्लीट होकर के अब नेक्स्ट जो इनपुट आएगा, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड स्टूडेंट का, नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा तो उस समय अब नाम के जगह पर सोनू के जगह पर मोनू कुमार हो जाएगा। तो वही लोकेशन रहेगा लेकिन उसके जगह पर अब सोनू के जगह पर मोनू कुमार आ जाता है, वहाँ स्टोर हो जाता है। क्योंकि रैम है वो वेरी करते हैं, वो जो है वेरिएबल मेमोरी में हम जो ये डाटा जो है परमानेंट नहीं स्टोर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वो जो है जब हम डाटा को सोनू कुमार है वहाँ मोनू कुमार स्टोर करते हैं तो सोनू कुमार ऑलरेडी चला जाता है, हट जाता है वहाँ से और मोनू कुमार रहता है। इस तरह से हर एक रिकॉर्ड में मोहन, हरी ये बदलते रहता हो तो उस जगह को जहाँ मेमोरी में हम एलोकेट किए हैं उसी जगह को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोग्रामिंग, जहाँ कि हम लोग को एक जनरल प्रोग्राम लिखते हैं और उसी से सारे स्टूडेंट्स का जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, अगर मार्कशीट का तो सारे स्टूडेंट्स का मार्कशीट उसी से प्रिंट हो जाता है। अगर हम कैश मेमो का प्रोग्राम लिखते हैं तो सारे जितने भी कस्टमर हैं उसी सिंगल प्रोग्राम से कैश मेमो का प्रिंट हो जाता है। तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जो कि कोई भी वैल्यू होल्ड करता हो और वो वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल में मॉडिफाई किया जा सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो है हम लोग आज से शुरू करेंगे वेरिएबल के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जान लें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, एक जगह है। सिंपल है कि ये प्लेस विच वैल्यू चेंजेज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दैट इज नोन एज वेरिएबल, उसी को वेरिएबल कहते हैं। द मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स ए वैल्यू which can be modified, that can be modified, during the execution of program is known as वेरिएबल। उसी को वेरिएबल कहते हैं, अब है
कि मेमोरी लोकेशन में एलोकेट हो जाता है। जैसे कोई मेमोरी है, कोई कंप्यूटर का मेमोरी है, तो यहाँ एक जगह एलोकेट कर दिए, इसका एक नाम दे देते हैं। अभी हम लोग वेरिएबल नेम जानेंगे इसके पहले। तो यहाँ जो है अगर हम ये फिजिक्स के लिए एलोकेट किए, यहाँ केमिस्ट्री के लिए एलोकेट किए, यहाँ केमिस्ट्री के लिए, यहाँ नेम के लिए एलोकेट किए, तो ये तो वेरिएबल नेम कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे यहाँ मान लेते हैं सोनू है, सोनू एक रिकॉर्ड आया, फिजिक्स में उसका 50 है, केमिस्ट्री में इसका 40 है। तो ये जो है ये जगह, इस जगह को हम वेरिएबल कहेंगे। ये मेमोरी लोकेशन है, ये वेरिएबल कहलाता है। जब इसका प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस का मतलब है कि मार्कशीट क्रिएट हो जाता है, तब ये नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है। तो उस समय अपने आप अगर मोनू आ गया तो इसके जगह पर अब मोनू आ जाएगा, मतलब ये वैरी कर रहा है। इसका एक समय वैल्यू सोनू था, अब मोनू हो गया। इसका वैल्यू अगर फिजिक्स में उसको 50 की जगह पर 60 आया है तो यहाँ 60 रखेगा, यहाँ 40 की जगह पर 50 रखेगा, माने 50 अगर उसको मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो ये एलिमेंट इसका जैसे जैसे रिकॉर्ड सप्लाई होते जाएगा और उसको प्रोसेस होते जाएगा और ये दूसरा रिकॉर्ड आते जाएगा और इसका वैल्यू जो है बदलते जाएगा। प्रोग्राम में हम केवल नेम यूज करेंगे, ऑटोमेटिक सोनू रहेगा तो सोनू वहाँ आ जाएगा, मोनू रहेगा तो मोनू आ जाएगा। फिजिक्स PHY यूज करेंगे तो ये जो है 60 आएगा तो 60 आएगा, 50 है तो 50 आएगा। तो ये वैल्यू बदलते रहता हो, इसी को हम लोग, इसी मेमोरी लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये भी जानेंगे कि वेरिएबल भी जैसे कांस्टेंट में जाने थे कि थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल, उसी तरह वेरिएबल भी है। हम उसको कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में मेनली बांटते हैं। वो है कौन कौन? तो ये एक प्राइमरी वेरिएबल कहलाता है और एक सेकेंडरी, मतलब जिसको हम लोग डिराइव करके बनाते हैं उसको सेकेंडरी वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो है, हम अगर कैटेगरी वेरिएबल को टाइप डिफाइन करें तो ये जो है वेरिएबल भी कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल, कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी वेरिएबल और दूसरा है सेकेंडरी वेरिएबल। ये प्राइमरी वेरिएबल वो है कि जैसा कि हम लोग कांस्टेंट में जाने थे कि दी वेरिएबल विच इज प्राइमरली यूज्ड इन ए प्रोग्राम दैट इज नोन एज प्राइमरी वेरिएबल। प्राइमरी वेरिएबल में भी 2 कैटेगरी जैसे कांस्टेंट में डिस्कस किए थे उसी तरह इसमें भी है। ये है एक न्यूमेरिक और दूसरा है नॉन न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक भी हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि एक इंटीजर होता है और एक रियल होता है। नॉन न्यूमेरिक में भी 2 टाइप के होते हैं, एक कैरेक्टर होता है, और एक जो है वो स्ट्रिंग होता है। अब है इंटीजर में भी अब हम लोग ये जान लें थोड़ा सा, सेकेंडरी में भी ये प्राइमरी वेरिएबल से डिराइव किया हुआ रहता है। तो इसमें कई आते हैं, एरे आएगा, पॉइंटर आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, यूनियन आएगा, ये सब है। अब यहाँ थोड़ा सा जान लें, प्राइमरली यूज किया जाता है न्यूमेरिक, वो वेरिएबल है। देखो ये जो है वेरिएबल में मेमोरी लोकेशन होता है, वैल्यू होता है, लेकिन उसमें भी पहले ही से फिक्स हो जाता है कि ये किस टाइप का वैल्यू रखने का काम करेगा, क्योंकि उसी के अनुसार मेमोरी में जगह भी रिजर्व करता है वेरिएबल। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये जो है कैसे जगह रिजर्व करेगा कि अगर इंटीजर है तो उसके लिए 2 बाइट जगह लेगा, लॉन्ग इंटीजर है तो उसके लिए 4 बाइट जगह लेगा। इस तरह से ये जो है जैसे जैसे वैल्यू हमको यूज करना है उस टाइप का हमको टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस टाइप का वैल्यू इसमें आने वाला है। उसके अनुसार मेमोरी एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो कितना बाइट ये मेमोरी एलोकेट करेगा उस टाइप पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी में न्यूमेरिक, वो वेरिएबल जो केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखता हो उसको हम लोग न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं। एंड न्यूमेरिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। नॉन न्यूमेरिक कहते हैं कि वो वेरिएबल जो
नॉन न्यूमेरिक वैल्यू रखता हो, और नॉन न्यूमेरिक में वो सभी कैरेक्टर आएंगे जो कीबोर्ड पे अवेलेबल हो। उसमें तो न्यूमेरिक डिजिट भी आ सकता है, उसमें अल्फ़ाबेटिक डिजिट भी आ सकता है, उसमें सिंबल्स भी आ सकता है, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है नॉन न्यूमेरिक में, बट इट कैनॉट बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब है न्यूमेरिक में भी दो टाइप के मेनली होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक रियल होता है। इंटीजर पहले से भी जाने थे कि जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो, दैट इज नोन एज इंटीजर, और रियल है वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू रखता हो, दैट इज नोन एज ये रियल। ये नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर है कि वो जो है केवल कैरेक्टर एक वैल्यू रखता हो, एक कैरेक्टर रखने का काम करे, उसको एक कैरेक्टर कहते हैं। स्ट्रिंग में कहते हैं कि जो मोर देन वन या मोर देन वन कैरेक्टर रखने का काम करे, उसको हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। ये सभी मिला करके हम एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी वेरिएबल्स मिल करके हम डिराइव कर सकते हैं सेकेंडरी वेरिएबल, जो एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये आते हैं कि इंटीजर वो वेरिएबल है कि जो इंटीजर वैल्यू रखने का काम करता है। ये हम लोग डिस्कस करें। अब ये इंटीजर में इंटीजर जो इंटीजर वैल्यू रखता हो, जो इसमें भी तीन कैटेगरी, देयर आर थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल शॉर्ट इंटीजर, इसको शॉर्ट इंटीजर कह सकते हैं। हालांकि ये जो है अब ये नहीं चलता है, एक इंटीजर होता है और एक लॉन्ग इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर होता है। तो ये जो है शॉर्ट इंटीजर में भी दो होते हैं, सब में दो होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड, साइंड एंड अनसाइंड, साइंड एंड अनसाइंड। शॉर्ट इंटीजर वो वैल्यू है जो लिस्ट माने इंटीजर वैल्यू रखता हो, बट वो एक 1 बाइट, इट यूजेज 1 बाइट टू स्टोर द वैल्यू। 1 बाइट में शॉर्ट वैल्यू रखने का काम किया जाता है, छोटा वैल्यू रखने का काम किया जाता है। तो शॉर्ट इंटीजर उसको कहते हैं जो 1 बाइट मेमोरी स्पेस रखता हो और जिसमें वैल्यू जो है वो स्टोर करता हो, छोटा वैल्यू स्टोर करने का काम करता हो। तो ये जो है शॉर्ट, ये बाइट कितना, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि बाइट कंज्यूम्ड कितना होता है। बाइट कंज्यूम्ड माने कितना बाइट मेमोरी स्पेस यूज करता है कंज्यूम्ड, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होता है, वैल्यू रेंज ये थोड़ा सा जान लें हम लोग। तो ये शॉर्ट जो है वो शॉर्ट, ये 1 बाइट का मतलब हुआ 8 बिट होता है, और ये वैल्यू जो रखता है वो -1 to 8 से लेकर के और 1 to 7 तक ये वैल्यू रख सकता है। मतलब मिनिमम -128 से लेकर के 127 तक ये रख सकता है। इसमें भी अनसाइंड इंटीजर, अगर हम, ये साइंड इंटीजर है, ये दो तरह का होता है, एक साइंड इंटीजर होता है और एक अनसाइंड अगर हम यूज करते हैं, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, तो ये भी 1 बाइट ही मेमोरी स्पेस रखता है, 8 बिट रखता है, लेकिन इसमें जो है ये साइंड का यूज नहीं होता है, माइनस प्लस नहीं होता है, ये 0 से लेकर के 255 वैल्यू तक रखने का काम करता है। ये जो है 0 से लेकर के 255 वैल्यू तक रखने का काम करता है, यही कहलाता है शॉर्ट इंटीजर। इसमें भी अब इंटीजर, इसमें भी साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर होता है। तो ये जो है, ये तो हो गया, ये शॉर्ट में 1 बाइट मेमोरी स्पेस रखता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक होता है। अब हम थोड़ा सा इसको जान लें कि ये जो है, अब इसी में ये जो है इंटीजर में, ये सब नोट कर लेना है, इंटीजर में भी साइंड इंटीजर, ये इंटीजर वो वैल्यू है साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। तो ये बाइट कंज्यूम्ड होता है, यहाँ लिखते हैं साइंड इंटीजर, और ये बाइट कंज्यूम करता है 2 बाइट, मतलब 16 बिट ये यूज कर सकता है। 16 बिट ये मेमोरी का स्पेस कंज्यूम करता है।
मतलब कि 2 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है ये -32768 -32768 टू 32767 यहाँ तक जाता है। मिनिमम जो है वो -32768 रखता है और मैक्सिमम जो है वो 32767 रखता है। तो इस तरह से ये साइंड इंटीजर की बात हो रही है। अनसाइंड में, जिसमें साइन का कॉन्सेप्ट, ये साइन अनसाइन क्या है हम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे, अगर नहीं समझ में आया तो वो वीडियो का जो ये है एक बार देख लेना चाहिए, जिसमें साइंड का एक अनसाइंड का मतलब क्या हुआ। जैसे ये अगर ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर है 8 है, तो इसमें ये जो बिट है वो साइन के लिए यूज किया जाता है। साइन के लिए 0 से प्लस और 1 से माइनस, और ये जो है ये वैल्यू रखने का काम करता है। लेकिन ऑन साइन जब यूज करते हैं तो ये साइन बिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और इसमें भी वैल्यू रखने का काम करता है। तो इसके चलते ये जो रेंज है वो बदल जाता है, वो 0, उसमें माइनस होता ही नहीं है, तो 0 से लेकर के और इसका जो है वैल्यू रखने का काम करता है। तो ऑन साइन भी 2 बाइट ही जगह रखता है, 2 बाइट जगह रखता है, लेकिन इसका जो वैल्यू रेंज होता है वो होता है ये 0 से लेकर के 65535 0 to 65535 0 to 65535 ये जो है ये इसका मैक्सिमम रेंज हो गया। मतलब मिनिमम अनसाइंड का 2 बाइट ही है, लेकिन 0 से मिनिमम वैल्यू है और 65535 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रख सकता है। लेकिन ये बाइट कंज्यूम करता है कितना, 2 बाइट कंज्यूम करने का काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये लॉन्ग इंटीजर, इसमें 4 बाइट कंज्यूम करने का काम करता है। 4 बाइट का मतलब है 32 बिट। 32 बिट में जो है इसमें भी साइंड और अनसाइंड होने का काम होता है। तो ये लॉन्ग इंटीजर का मतलब हुआ कि अगर लंबा वैल्यू रखना है, लार्ज वैल्यू रखना है, तो हम लोग लॉन्ग इंटीजर के रूप में उसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये लॉन्ग इंटीजर में थोड़ा सा ये भी जान लें हम लोग, लॉन्ग, ये सब नोट कर लेना चाहिए। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है और जनरल भी, हम लोग के लिए भी प्रोग्रामिंग करने में हमको अगर इतना वैल्यू रखना है, इतना से इतना रेंज में, तो उसको जो है हम साइन इंटीजर के रूप में करेंगे। अगर साइन नहीं रखना है, अनसाइन ही रखना है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर रखना है तो ये हम लोग अनसाइन इंटीजर यूज करेंगे। अब हम लोग लॉन्ग इंटीजर में आ जाते हैं। लॉन्ग इंटीजर्स जो है वो लंबा वैल्यू रखने का, लार्ज वैल्यू अगर हम इंटीजर में रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग इंटीजर रखने का काम करते हैं हम लोग। तो लॉन्ग इंटीजर में दी वैल्यू विच स्टोर्स लार्ज इंटीजर वैल्यू, उसी को कहते हैं हम लोग लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। तो ये जो है इसमें भी अनसाइंड होता है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर और ये 4 बाइट कंज्यूम करता है, 4 बाइट कंज्यूम करता है। लेकिन 4 बाइट का मतलब क्या हुआ, 32 बिट, ये 32 बिट रखता है। लेकिन इसका रेंज जो है वो ये हो जाता है -2147 -2147 जो है -2147 483 648 इसका ये रेंज है, मिनिमम रेंज है 648 हो गया। मतलब ये इतना वैल्यू रख सकता है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 100 करोड़, इतना वैल्यू रख सकता है ये। और 2 कहाँ से कहाँ तक मिनिमम ये हुआ। अब प्लस जो है वो रखता है 2147 486 647, यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू रखने का काम करता है। इतना वैल्यू वो रखने का काम कर सकता है कौन, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है। अब है कि ये साइन, मतलब ये साइन का वैल्यू तो 0 से शुरू होगा, जिसमें साइन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो ये 0 से ये हो गया अनसाइन लॉन्ग इंटीजर में हम लोग 32 बिट मेमोरी का कंज्यूम करता है, और यहाँ से यहाँ तक रेंज तो हम लोग स्टोर करने का काम कर सकते हैं। अब हम लोग साइन इंटीजर के बारे, सॉरी अनसाइन, ये साइन इंटीजर ही था,
ये साइंड इंटीजर ही था, साइंड इंटीजर। अब हम लोग अनसाइंड के बारे में जानें कि अनसाइंड जो है वो कितना कंज्यूम करता है। तो ये अनसाइंड जो है, अनसाइंड इंटीजर जो है ये भी 4 बाइट कंज्यूम करता है, लेकिन ये जो है ये जो है 0 to 294 967 और जो है ये 295 इतना वैल्यू तक ये रख सकता है, 0 से लेकर के और जो है इतना वैल्यू तक। मतलब ये जो है यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोड्स, 10 करोड्स, 100 करोड्स, ये जो है 100 करोड़ मतलब 400 करोड़ 20 ने, ये जो है ये सारा जो है वैल्यू इतना स्टोर। कहने का मतलब है लंबा वैल्यू अगर रखना चाहते हैं तो हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, कैसा, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, जिसमें साइन का कंसेप्ट नहीं हो। तो इस तरह से हम लोग ये जो है हम लोग ये टाइप डिक्लेयर करते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है, उसके अनुसार जो है हमको किस टाइप कितना वैल्यू रखना है। अगर हम वो पहले से हमको डिफाइंड है तो उस टाइप का वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। अगर हमको छोटा वैल्यू रखना है तो 1 बाइट कंज्यूम करेंगे, अगर उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है तो 2 बाइट कंज्यूम करेंगे, अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा रखना है तो लॉन्ग इंटीजर है वो 4 बाइट कंज्यूम करने का काम करता है। इस तरह से हम लोग इंटीजर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल के बारे में जानेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग कितना वैल्यू स्पेस कंज्यूम करता है, उसके बाद हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं वेरिएबल में, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।